अगर मैं हम बात करें 70s की, 80s, बल्कि 90s तक भी फरीदाबाद अगर इंडस्ट्रियल हब एक कहा जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर, जैसे बाटा, गैडोर, आपका मेटल बॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर हुआ करती थी, आयशर, तो थॉमसन प्रेस, आपकी गुडियर तो है। मतलब बहुत बड़े बड़े अगर नाम लें तो फरीदाबाद को एक इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था। पर उसके बाद नई नई जैसे सरकारें आई, उन्होंने उसका पॉलिसीज़ और उनकी जो पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ से कई कंपनियाँ चली भी गई हैं, कई कंपनियाँ बंद भी हो गई हैं, शिफ्ट भी हुई हैं। पर अब दोबारा से फरीदाबाद का टाइम, आने वाला टाइम फरीदाबाद का है। अगर जोग्राफिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें, अगर फरीदाबाद को अगर हम देखें तो हमारे अगर गुड़गांव हमने जाना है तो उतना ही समय लगेगा, नोएडा जाना है तो उतना ही समय लगेगा, दिल्ली जाना है तो उतना ही समय लगेगा। क्योंकि अगर गुड़गांव से अगर कोई नोएडा जाता है तो उसको बाया फरीदाबाद या बाया दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक सेंटर प्लेस में सिचुएटेड हैं, जो हमें ये उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले समय में जैसे जेवर एयरपोर्ट की बात करें, अगर जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, उसका भी अगर फ़ायदा मिलेगा सबसे ज़्यादा, अगर हरियाणा में उसकी बाउंड्रीज टच होती है, सबसे पहले तो हमारे फरीदाबाद की बाउंड्रीज टच होती है। अगर हम बात करें बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे की, जो फरीदाबाद से होता हुआ जा रहा है, तो उसका भी सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमारे फरीदाबाद को हो रहा है। तो आने वाला समय जैसे मझावली पुल बनकर तैयार हो गया, मझावली पुल बनने के बाद नोएडा की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अभी जो हमारे लोग नोएडा जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो बाया सरिता विहार और बाया कालंद निकुंज उनको जाना पड़ता है, तो घंटों जाम में उनको फंसना पड़ता था। अब ये बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस से हम 10 मिनट से 15 मिनट पे कालंद निकुंज पहुंच जाते हैं। ग्रेटर अगर नोएडा की बात करें, आप यहाँ से मझावली हम जाएंगे तो मझावली से 20 या 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और